3 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था बजट माइनिंग के बारे में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी व्यूवर्स ने उसे देखा हुआ है, कहीं कमेंट्स आए हैं, हमने कॉल के जरिए भी कहीं रिप्लाई दिए हुए हैं। इसके बीच में हमने बहुत सारी रिग भी बिल्ड किया हुआ है और पूछे गए सवालों में से कुछ क्वेश्चन थे वो कॉमन थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे वाला सवाल ये था कि क्या ये सही टाइम है कि हम अपनी रिग बिल्ड करके हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ग्राफिक कार्ड के दाम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बाकी पार्ट भी हमारे को महंगे मिल रहे हैं। तो क्या ये सही टाइम है हम अपनी माइनिंग स्टार्ट करें? तो इन्हीं सारे सवालों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। मैं अल्पेश पटेल आपका इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ तक बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो इस फील्ड में एंटर होने का कोई भी टाइम सही है, लेकिन आपका विज़न लॉन्ग टर्म का होना चाहिए या एक अच्छी स्ट्रैटेजी। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपया है और आप उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे टुकड़ों में इन्वेस्ट करें, ना कि एक साथ, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अभी हम बात कर लेते हैं माइनिंग की। मैंने जब 3 महीने पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें इस्तेमाल होने वाले जो पार्ट्स थे उसके दाम ठीक ठाक थे, लेकिन आज अभी ये 3 गुना हो चुके हैं। ख़ास करके ग्राफिक्स कार्ड RX 570 उस वक्त 20,000 मिल रहा था, वो भी नया। आज वो मिल ही नहीं रहा, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। 6 GB के कार्ड जो है वो 50,000 रुपये के पार मिल रहे हैं। अभी रिग बिल्ड करना बहुत ज़्यादा महंगा साबित होगा और आपकी ROI पूरा होने में आपको 2 साल से भी ज़्यादा समय लग सकता है। आज की डेट में मार्केट काफ़ी पिक पर है, बहुत ज़्यादा नए माइनर्स बिना सोचे समझे एंटर हुए हैं। अभी रिग में इन्वेस्ट करना कुएं में पैसे डालने जैसा है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम समझकर काम करें तो इसमें भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो सही समय का इंतज़ार कीजिए या छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करें और उसी अर्निंग से री इन्वेस्ट करके अपने रिग को एक्सपांड करें। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बिज़नेस में माइनिंग के भविष्य को ध्यान में लेकर आगे का कदम उठाना चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। पहला, क्रिप्टो करेंसी के एल्गोरिथम अभी बदल रहे हैं। जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करने वाले क्रिप्टो करेंसी अभी प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रही है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण आप इथेरियम को मान सकते हैं। उसकी गैस फी बढ़ जाने के कारण इथेरियम 2.0 लॉन्च हुआ और आने वाले 2 सालों में इथेरियम की माइनिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाले और भी कॉइन्स में ये बदलाव देखा जा सकता है। माइनिंग में दुनिया भर में जितने भी इथेरियम के ट्रांजैक्शन होते हैं उसे माइनर्स वेरीफाई करते हैं, लेकिन POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक के आने के बाद ये काम अभी वैलिडेटर करेंगे, यानी कि माइनर्स का काम ख़त्म हो जाएगा और रिवॉर्ड किसको मिलेगा? स्टेकिंग करने वालों को या फिर जो वैलिडेटर है उसको। देयर आर 32 इथेरियम रिक्वायर्ड फॉर स्टेकिंग टू बिकम अ वैलिडेटर। दूसरा, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन माइनिंग प्रोसेस। हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और हीट भी ज़्यादा पैदा होती है। पर्यावरण के लिए ये सही नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसे बहुत सारे और भी काम पृथ्वी पर है जिससे पर्यावरण को माइनिंग से ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि ये बात अच्छी नहीं है। तीसरा, रिग में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। आज के दिन की बात करें तो ग्राफिक का काम कर रहे हैं जो गेमर्स हैं वो लोग माइनर्स लोगों को गालियाँ दे रहे हैं कि माइनिंग वालों के कारण ग्राफिक कार्ड के दाम आसमान छू रहे हैं। आजकल ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनियों में 5,000 10,000 कार्ड के ऑर्डर्स बड़े बड़े लोगों ने दिए हुए हैं, तो मार्केट में माल कहाँ से आएगा? डिमांड भी बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगी। चौथा, स्कैम्स। माइनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे स्कैम्स आज मार्केट में हो रहे हैं। OLX पर अलग अलग नामों से कार्ड बेचने के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। पांचवा, सडनली माइनिंग राउंड में ग्रोथ देखा गया है। एक साल में 35% से भी नए माइनर्स मार्केट में आए हुए हैं। आपको पता ही है कि जितने माइनर्स ज़्यादा होंगे उतना आपको रिवॉर्ड कम मिलेगा और रिवॉर्ड कम मिलेगा तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। 2017 में जो प्रॉफिट मिल रहा था माइनिंग के अंदर
उस वक्त $140 इथेरियम की प्राइस थी, लेकिन आज भी उतना ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि आज इथेरियम की प्राइस $3000 को पार कर गई है। तो ये बात थोड़ी सोचने लायक है। छठा, अभी माइनेबल कॉइन नए लॉन्च नहीं हो रहे क्योंकि उनको पता है कि अभी करंट जो क्रेज़ चल रहा है वो प्रूफ ऑफ स्टेक का है, ना कि प्रूफ ऑफ वर्क का। काफ़ी सालों से ये देखा गया है कि जब मार्केट बुलिश होता है और ट्रेडर्स भी नए मार्केट में आते हैं और माइनर्स भी, तो उस वक्त जो जिसने ज़्यादा रेट में माइनिंग रिग बिल्ड करके रखी है और काम कर रहे हैं, तो जब मार्केट गिरता है तो बिजली का खर्चा भी नहीं निकलता है और उस वक्त वो माइनर्स जो होते हैं पैनिक में आ जाते हैं और अपने रिग को सस्ते में बेच देते हैं और उसे रेगुलर माइनर है वो सस्ते में ख़रीद लेते हैं। तो दोस्तों, समय देखकर एंट्री करें, लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया है तो छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्टअप करें और उसी अर्निंग से आप रिग को एक्सपांड करें। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिग लगाकर अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। मार्केट में जो लोग रिग बिल्ड करके देते हैं वो आपको इन बातों को नहीं बताते जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। रिग लगाने के बाद में उसका रूटीन मेंटेनेंस करना पड़ता है। लगातार ग्राफिक कार्ड के फ़ैन घूमते रहते हैं, इसलिए उसमें डस्ट भर जाती है, तो उसे साफ़ भी करना पड़ता है। 24 घंटे आपकी माइनिंग रिग चलती रहती है, इसलिए कुछ फॉल्ट भी आएंगे, कुछ एरर्स भी आएगी, उसे ट्रबल शूट भी करना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे करना है तो दूसरों से आपको कराना पड़ेगा और एक्सपर्ट जिनको ये आता है वो मुँह मांगे चार्ज भी आपसे वसूल करेंगे। तो कभी कभी आपके महीने की अर्निंग भी इसमें चली जाती है। नए ग्राफिक कार्ड की वारंटी 3 साल की होती है। उसके बीच में अगर कार्ड ख़राब होता है तो रिपेयर के लिए जब आप उसे भेजते हैं तो वो 3-4 महीने में वापस आता है, क्योंकि भारत के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही है, ना ही उसका रिपेयर हो रहा है। कार्ड में R1, R2, R3 3 प्रकार के डिफेक्ट होती है। अगर R2 अगर फॉल्ट आता है तो वो रिपेरेबल है, लेकिन अगर R3 डिफेक्ट है तो वो नॉन रिपेरेबल है। सॉफ्टवेयर, माइनर्स, OS ये सब अपडेट करना पड़ता है और अपडेट करना आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको फिर उसके लिए चार्ज पे करना पड़ेगा। हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी PCI केबल जल जाते हैं, राइजर्स हर 6 महीने में ख़राब हो जाते हैं, पावर सप्लाई भी ख़राब हो सकती है। ये सब हकीकत है जो ध्यान में लेना ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ मार्केट की प्राइस वोलेटिलिटी। माइनिंग में एक समय ऐसा भी आता है कि जब आपको नो प्रॉफिट जोन में भी आप अपनी माइनिंग चलानी पड़ती है, तो ऐसे हालत भी आ सकते हैं। उस वक्त आपका बिजली का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है और अंत में माइनिंग से जो भी आपने रिवॉर्ड कमाया है उसे मैनेज करना भी एक चुनौती है। तो देखा आपने, माइनिंग रिग इंस्टॉल करने के बाद भी हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि पहले आप सीखें, सुनिश्चित करें और बाद में निर्णय लें। वीडियो कैसी लगी ये बताना ना भूलें। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।